नमस्कार, आप सभी को स्ट्रीट बस की ओर से दशहरा की ढेर सारी शुभकामनाएं। बुराई पर अच्छाई की जीत का दिन यानी विजयदशमी। इसी दिन माँ दुर्गा ने महिषासुर का वध कर बुराई का अंत किया था। महिषासुर अत्यंत शक्तिशाली था। शक्ति के मद में चूर उसकी बुद्धि जड़ हो गई थी। वो ये भूल गया था कि हवा के झोंकों के साथ बहता तिनका अगर आंख में पड़ जाए तो वो भी दुखता है, और यही जड़ बुद्धि उसके विनाश का कारण बनी। महिषासुर की उत्पत्ति पुरुष रंभासुर और महिषी यानी भैंस के संयोग से हुई थी, इसलिए इसे महिषासुर कहा जाता है। अत्यधिक शक्तिशाली होने के कारण महिषासुर में अमर होने की इच्छा बलवती हो गई। वो ये भूल गया कि जिसने जन्म लिया है उसकी मृत्यु तय है। उसने ब्रह्मा जी को प्रसन्न करने के लिए कठिन तपस्या की। ब्रह्मा जी उसके तप से प्रसन्न भी हुए। उन्होंने उससे वरदान मांगने को कहा। महिषासुर ने उनसे अमर होने का वर मांगा। ब्रह्मा जी ने उसे समझाया कि जन्मे हुए प्राणी का मरना निश्चित है, इसलिए वो उसे अमरता का वरदान नहीं दे सकते। महिषासुर ने बहुत सोचा, लेकिन एक असुर पशु की बुद्धि का सोच उसने दिखा ही दिया। उसने ब्रह्मा जी से वर मांगा कि उसे न तो मानव मार सके, न दानव और न ही देवता। अगर उसकी मृत्यु हो तो किसी स्त्री के हाथ। उसने समझा अबला भला क्या कर सकती है। ब्रह्मा जी से यह वरदान प्राप्त करते ही महिषासुर का अहंकार और ज्यादा बढ़ गया। वर प्राप्त करने के बाद महिषासुर समस्त दैत्यों का राजा बन गया। उसने दैत्यों की विशाल सेना का गठन कर पाताल लोक और मृत्यु लोक पर आक्रमण कर दिया। चारों ओर त्राहिमाम त्राहिमाम होने लगा। फिर उसने देवताओं के इंद्र लोक पर आक्रमण किया। इससे युद्ध में भगवान विष्णु और शिव ने भी देवताओं का साथ दिया, लेकिन महिषासुर के हाथों सभी को पराजय का सामना करना पड़ा और देवलोक पर भी महिषासुर का अधिकार हो गया। वह त्रिलोकाधिपति बन गया। महिषासुर के हाथों हार का सामना करने के बाद विवश देवताओं को ब्रह्मा जी का वरदान याद आया कि महिषासुर को न तो दानव मार सकते हैं, न मानव और न ही देवता। उसकी मृत्यु एक स्त्री के हाथों ही तय थी। तब भगवान ब्रह्मा, विष्णु और महेश ने सभी देवताओं के साथ मिलकर भगवती महाशक्ति की आराधना की। सभी देवताओं के शरीर से एक दिव्य तेज निकलकर एक परम सुंदरी स्त्री के रूप में प्रकट हुआ। शिव के तेज से देवी का मुख, यमराज के तेज से केश, विष्णु के तेज से भुजाएं, चंद्रमा के तेज से वक्षस्थल, सूर्य के तेज से पैरों की उंगलियां, कुबेर के तेज से नाक, प्रजापति के तेज से दांत, अग्नि के तेज से तीनों नेत्र, संध्या के तेज से भ्रुकुटी और वायु के तेज से कानों की उत्पत्ति हुई। इसके बाद देवी को शस्त्रों से सुशोभित देवों ने ही किया। भगवान शंकर ने अपना त्रिशूल दिया, भगवान विष्णु ने सुदर्शन चक्र मां को प्रदान किया और अग्निदेव ने भी अपना तेज देकर मां को शक्तिशाली किया। वरुण देव ने शंख भेंट कर माता का सम्मान किया। पवन देव ने देवी को धनुष और बाण दिए। देवराज इंद्र ने देवी को वज्र और घंटा अर्पित किया। यमराज ने मां दुर्गा को काल दंड भेंट किया। प्रजापति दक्ष ने स्फटिक की माला प्रदान की। परमपिता ब्रह्मा ने अपनी ओर से कमंडल भेंट किया। सूर्यदेव ने माता को अपना तेज प्रदान किया। समुद्र देव ने आभूषण भेंट किए। हिमवान ने भगवती की सवारी के लिए सिंह दिया तथा सभी देवताओं ने अपने अपने अस्त्र शस्त्र महामाया की सेवा में प्रस्तुत किए। भगवती ने देवताओं पर प्रसन्न होकर उन्हें शीघ्र ही महिषासुर से भय मुक्त कराने का आश्वासन दिया। संसार को भय मुक्त करने के लिए देवी ने महिषासुर को ललकारा। सिंह जैसी गर्जना सुनकर महिषासुर अट्ठास कर उठा। उसे लगा कि वो तो तीनों लोकों को जीत चुका है, अब कौन है जो उसे ललकार रहा है। उसने देखा देवताओं की अगुवाई एक स्त्री कर रही है। देवी का रूप देखकर महिषासुर उनके प्रति आकर्षित होने लगा और उसने दूत के जरिए विवाह का प्रस्ताव देवी तक पहुंचाया।
महिषासुर की इस हरकत ने देवी भगवती को अत्यधिक आक्रोशित कर दिया। उन्होंने महिषासुर को युद्ध के लिए ललकारा। भगवती दुर्गा हिमालय पर पहुंची और अट्टहास पूर्वक घोर गर्जना की। महिषासुर के असुरों के साथ उनका भयंकर युद्ध छिड़ गया। एक एक करके महिषासुर के सभी सेना मारे गए। फिर विवश होकर महिषासुर को भी देवी के साथ युद्ध करना पड़ा। महिषासुर ने नाना प्रकार के मायाविक रूप बनाकर देवी को छलने की कोशिश की, लेकिन अंत में भगवती ने अपने चक्र से महिषासुर का मस्तक काट दिया, जिसके बाद मां दुर्गा महिषासुर मर्दिनी कहलाईं।